गांधी परिवार का शहजादा अपने आप को समझता है, प्रिंस समझता है, अपने आप को बादशाह सलामत समझता है, तो क्या पूरे देश की जनता भी बेवकूफ है जो 60 साल के आदमी को युवा बोलेगी? और अखिलेश यादव ने बड़े से न्यूज़ चैनल के कैमरा में खड़े होकर के कहा था कि वो और उनकी धर्मपत्नी डिंपल पूजा पाठ पर भरोसा नहीं करते हैं और वो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। जबकि न्यूज़ चैनल के एंकर ने दोबारा पूछा कि अखिलेश जी आप नहीं करते, क्या डिंपल जी भी नहीं करती? तो उन्होंने हंसते हुए कहा है नहीं नहीं, डिंपल भी ये सब पर विश्वास नहीं करती। अवेसी आज भी रजाकार फौज का सिपाही है। अवेसी के कंधे पर और अवेसी का पिलर कांग्रेस की पार्टी है जो अवेसी को रोटी और बोटी पहुंचाती है और अवेसी टाई टाई करता है। 2024 का ये जो चुनाव है, अब बयानबाजी इस तरीके से हो रही है, कह रहे हैं कि यूपी में 2 युवा हैं। जब आप यूपी में चली गई तो वहाँ युवा की बात नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं कि 17 में जैसे 2 युवा आए थे ना, अब फिर से 24 में 2 युवा आए हैं। मोदी के नाक पे दम करने वाले कौन है ये 2 युवा? राहुल और अखिलेश। तो मैं क्या हूँ फिर? 60 साल का होने वाला है ना राहुल गांधी। मेरे फादर की उम्र है 62, तो मेरे पापा युवा हैं, मुझे पता नहीं था। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि मेरे फादर भी युवा है, क्योंकि मैं तो उनको मतलब अपने पापा के हिसाब से मैं तो उनको भाई सीनियर आदमी समझती थी। अब मुझे पता चला। और अखिलेश यादव युवा है। भाई साहब क्या क्या बातें करे जा रहे हैं आप लोग, और क्या क्या बोले जा रहे हैं। जोक मार रहे हैं क्या? अरे जोक मार रहे हैं क्या? जोक मार रहे हैं क्या? गांधी परिवार का शहजादा अपने आप को समझता है, प्रिंस समझता है, अपने आप को बादशाह सलामत समझता है, तो क्या पूरे देश की जनता भी बेवकूफ है जो 60 साल के आदमी को युवा बोलेगी? क्या क्या मजाक करे जा रहे हैं। और अखिलेश यादव वो युवा है। वो डिंपल अभी भी साड़ी में ऐसे करके चली आती है तो उसको युवा मान लूंगी मैं? मेरे बगल में खड़ा कीजिए तो डिंपल को बुढ़िया लगेगी पूरी। क्या बात किए जा रहे हैं आप? और देखिए अखिलेश यादव और डिंपल के लिए मैं एक बात आपको बता दे रही हूँ। जिस तरह से प्रियंका वाड्रा कभी भी किसी भी महिला अत्याचारित इंसिडेंट एक्सीडेंट में नहीं जाती है, उसी तरीके से अखिलेश यादव अपने आप को देश का नेता समझने की कोशिश ज़रूर करता है, या उत्तर प्रदेश का नेता समझने की कोशिश ज़रूर करता है। डिंपल बड़ा इतरा करके ज़रूर बात करती हैं, लेकिन कभी भी किसी भी महिला के पास जो जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है उसको कंधा देने के लिए कभी नहीं गई हैं। और अखिलेश यादव ने बड़े से न्यूज़ चैनल के कैमरा में खड़े होकर के कहा था कि वो और उनकी धर्मपत्नी डिंपल पूजा पाठ पर भरोसा नहीं करते हैं और वो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। जबकि न्यूज़ चैनल के एंकर ने दोबारा पूछा कि अखिलेश जी आप नहीं करते, क्या डिंपल जी भी नहीं करती? तो उन्होंने हंसते हुए कहा है नहीं नहीं, डिंपल भी ये सब पर विश्वास नहीं करती है। अब आप मुझे कहिए, ये जो व्यक्ति अपने जो रहता ही उत्तर प्रदेश में है और आपकी वेटिकन सिटी वहाँ पर है, आपके भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा इतनी खूबसूरत हुई, आपके वहाँ भगवान राम विराजमान हुए, और कितने बदनसीब है ये लोग कि निमंत्रण मिलने के बावजूद भी माथा टेकना नसीब नहीं हुआ। माथा टेकना नसीब नहीं हुआ। ये लोग हिंदू धर्म कहलाने के काबिल नहीं है, ये लोग हिंदू कहलाने के काबिल नहीं है। अभी मुझे फादर कैमले याद आ गए आपसे बात करते करते। फादर कैमले को भेजा गया था ब्रिटिश से कि जाकर के भारत के हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाओ। फादर कैमले ने जब महाभारत पढ़ा, उसमें जब एक श्लोक उन्होंने पढ़ा, एक अध्याय जब उन्होंने पढ़ा कि जो व्यक्ति जो पैदा हुआ है वही निभाना उसका कर्तव्य है, उसका अधिकार है। फादर कैमले भी हिंदू धर्म इख्तियार कर लिए और उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी बात सिर्फ हिंदू धर्म ही बोल सकता है, नहीं तो क्रिश्चियन हो या इस्लाम हो, तलवार उठाओ सलवार पहनाओ, तलवार उठाओ और सलवार उतारो। ओवैसी आज इस समय उत्तर प्रदेश में रैली कर रहे हैं और अतीक को याद कर रहे हैं और उसके साथ साथ मुख्तार को भी याद कर रहे हैं। कह रहे हैं स्लो पॉइजन दिया गया, उनको मार दिया गया, और साथ ही साथ ये मंगलसूत्र वाला भी बयान बता रहे हैं। कह रहे हैं कि एक तरीके से गलत निगाह से देख रहे हैं मुसलमानों को लेकर के। नहीं, अवेसी बिल से बाहर निकला, क्योंकि जब से आई थी माधवी लता अवेसी भाईजान हो गए थे लापता। अवेसी भाईजान तो डर गए थे। तो चलिए अच्छी बात है कि इस बार हम देखिए, इलेक्शन अनाउंस होने से पहले और इलेक्शन की संभावना होने से पहले तो असदुद्दीन अवेसी को ऐसा हवा फैला रहा था कि जैसे बिहार में भी कैंडिडेट देगा, बंगाल में भी कैंडिडेट देगा, उत्तर प्रदेश में भी कैंडिडेट देगा, और बस चलेगा तो पाकिस्तान में भी कैंडिडेट दे देगा अपना MIM का। देखिए, अवेसी को कभी सेक्युलरिज्म की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उसकी पार्टी का नाम क्या है? इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ऑल इंडिया तो उसने बाद में लगाया। इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब मुसलमानों के हक में लड़ने की पार्टी।
और अवेसी का मुझे अभी हालिया में एक चीज़ बड़ा मज़ा आया है कि माधवी लता से वो इतना डर गया है कि जिस मुसलमान बहनों से और जिस मुसलमान बेटियों से वो घिन करता था, नफ़रत करता था, मुसलमान बेटियों को गू के बराबर समझता था, उन मुसलमान जिहादन को काला काला टेंट पहना करके, बुर्का पहना करके, कुछ जिहादन को इकट्ठा कर करके माधवी लता को दिखा रहा है कि देखो मेरी रैली में भी मुस्लिम औरतें चल रही हैं। देखिए, अवेसी ने हैदराबाद को जो कोठा बाज़ार बनाया है, अवेसी ने चार मीनार पर, जो हैदराबाद के अपने क्षेत्र के चार मीनार पर निका मसियार और निका मुत्ता का जो बहुत सारा उसने टेंट बैठाया है, अवेसी ने जो चार मीनार पर मुसलमान बेटियों को भेड़ बकरियों की तरह अपनी नज़रों के सामने बिछवाया और ख़रीदवाया है, ये अवेसी कभी भी मुसलमान का मसीहा तो नहीं हो सकता है। अवेसी पहले भी रज़ाकार फ़ौज का सिपाही था, अवेसी आज भी रज़ाकार फ़ौज का सिपाही है। अवेसी के कंधे पर और अवेसी का पिलर कांग्रेस की पार्टी है, जो अवेसी को रोटी और बोटी पहुंचाती है और अवेसी टाई टाई करता है। लेकिन इस बार माधवी लता को देखने के बाद दोनों भाइयों ने अपना अपना नॉमिनेशन दिया है। डर साफ समझ में आ रहा है। ये शेरवानी पहनने से, बिना मूंछ के दाढ़ी रखने से, लंबी लंबी और टोपी पहन लेने से आप अपने आप को बता रहे हैं कि इस सेक्युलर कंट्री में ये एक इतनी खूबसूरत, जिसमें हर धर्म के लोग रहते हैं और हर एक स्टेशन पर भाषा बदल जाती है, एक नए भाषा से मुलाकात होती है, वैसे सिचुएशन पर आप ये बता रहे हैं शेरवानी पहन करके कि आप सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं। तो लीजिए, मैं आपको ऐलानिया कह रही हूँ कि मुसलमान का 72 फ़िरका में 71 फ़िरका आपको वोट नहीं करेगा। अवेसी साहब, सुन्नी मुसलमान और देवबंद आपको वोट करेगा। लीजिए, 50,000 वोट आप ले लीजिए, जीत के दिखा दीजिए माधवी लता के सामने। तो माधवी लता कौन सा बड़ा बढ़िया काम कर रही है? वो तो मस्जिद के सामने वो धनुष और तीर चला रही हैं, उस पर भी तो टिप्पणी ओवैसी साहब की आई है। हाँ, धनुष तो इमेजिनरी था, लेकिन रोड पे नमाज तो इमेजिनरी कभी नहीं था। और अजान की आवाज़ हिंदू की गलियों तक पहुंचाना इमेजिनरी तो नहीं था। ये जो कई मज़ारे जो खुल करके गली कूचे में रोड के नीचे और फ्लाईओवर के नीचे जो बनी रहती है, ये भी इमेजिनरी नहीं है। तो अगर माधवी लता के धनुष से अल्लाह के घर मस्जिद को दिक्कत हो गई है, तो क्या रोड पर नमाज और अजान की आवाज़ हिंदू के गलियों में जो सदियों से आ रही है 1947 से, तो क्या हिंदुओं को आघात नहीं पहुंचती होगी? उनके भी तो सेंटिमेंट को धक्का पहुंचता होगा। पर हिंदू तो बाहर निकल करके नहीं बोले कि मेरे घर के अंदर तुम काहे अजान की आवाज़ दे रहे हो। और माधवी लता के इमेजिनरी त्रिशूल से असदुद्दीन अवेसी को लगा कि एक मुद्दा मिल गया। जितना बेवकूफ़ है, टोपी पहना रहता है ना, माथे में गर्मी रहती है, पसीना रहता है, माथा बुद्धि अच्छे से काम नहीं करता है। सबसे पहली बात है कि अवेसी ने कोशिश बहुत अच्छी की थी और वीडियो को मोल्ड करने की भी बहुत कोशिश की थी। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों के हर फेस्टिवल को, हर त्यौहार को हिंदू अपने सर मत्थे रख करके मनाते हैं, उसी तरीके से अवेसी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। और धनुष जो चलाया था उस पर भी वाहवाही करनी चाहिए थी कि माधवी लता एक ऐसी फायर लेडी हैं जो अपने धर्म से बहुत प्यार करती हैं और साथ साथ उनको हैदराबाद में अम्मा कहती हैं मुसलमान बेटियां अम्मा कहती हैं, क्योंकि माधवी लता एक शिक्षित और भारत के शिक्षित हैं। वो अवेसी की तरह इमरान खान और राहुल बाबा की तरह विदेश का डिग्री नहीं है मेरा या माधवी लता का, हम लोगों का भारत का डिग्री है। तो भारत से शिक्षित हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, बच्चों की माँ हैं और धर्म पत्नी हैं। और जिस तरह से उन्होंने 3 तलाक के अवेयरनेस पे काम किया है, जिस तरह से उन्होंने निकाह मसियार से, चार मीनार से बेटियों को बचाया है, जिस तरह से उन्होंने एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट काम किया है, वो काबिल तारीफ़ है। और आप देखिएगा कि जिस तरह से रोड शो में और डोर टू डोर कैंपेनिंग में मुसलमानों ने उनको समर्थन दिया है, इस बार तो गया अवेसी।